नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो स्वर्गदूत मिकाइल पर केंद्रित है। एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों की जो खास बातें हैं उनका मतलब समझे, है ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि बाइबल के अनुसार मिकाइल सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं है, वो स्वर्गदूतों के नेता हैं, लीडर। हाँ, और परमेश्वर का योद्धा भी। उन्हें अच्छाई की एक मतलब बड़ी निशानी माना गया है। बिल्कुल। तो ये बात उन्हें सिर्फ एक संदेशवाहक होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। सही कहा। स्रोत असल में उन्हें परमेश्वर की सेना का सेनापति बता रहे हैं। ये उनकी शक्ति, उनकी पदवी की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक पदवी नहीं लगती, बल्कि एक सक्रिय भूमिका है, जैसे कोई दिव्य व्यवस्था बनाए रखने वाला योद्धा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में दानियाल 12.1 का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वहां मिकाएल को महान राजकुमार कहा गया है। एग्जैक्टली और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका एक खास काम है परमेश्वर के लोगों की रक्षा करना। खासकर उनकी जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, और वो भी मुश्किल समय में। हाँ, और ये जो सुरक्षा वाली बात है ना, ये काफी अहम है। स्रोत जिस तरह इशारा कर रहे हैं उससे लगता है कि ये सिर्फ मतलब बाहरी खतरों से बचाव नहीं है। अच्छा, मतलब शारीरिक खतरों से ज्यादा कुछ और? हाँ, जोर ज्यादा आध्यात्मिक बचाव पर लगता है। यानी विश्वासियों को अंदरूनी संघर्षों से, शक से, बुराई के असर से बचाना। ये उनके राजकुमार होने की भूमिका को और गहरा मतलब देता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और यहाँ से बात और भी गहरी होती है। स्रोत साफ कहते हैं कि मिकाएल का सबसे बड़ा काम है बुराई की ताकतों से लड़ना। हाँ, खासकर शैतान और उसके साथियों से। तो ये सिर्फ बचाव वाली बात नहीं रही, ये तो सीधे मुकाबले की बात हो गई। सही कहा। पर सोचने वाली बात यह है कि स्रोत इस लड़ाई को कैसे देखते हैं। मतलब ये लड़ाई होती कहाँ है, किस स्तर पर। हाँ, ये सवाल तो उठता है। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ये लड़ाई मुख्य रूप से आध्यात्मिक दायरे में होती है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं। अच्छा, आध्यात्मिक दायरे में, हाँ। और इसका एक बड़ा उदाहरण जो स्रोत में दिया गया है वो है स्वर्ग में शैतान का जो विद्रोह हुआ था। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। उसको कुचलने में मिकाएल की भूमिका। ये न सिर्फ उनकी ताकत दिखाता है बल्कि परमेश्वर के प्रति उनकी अटूट वफादारी भी। और न्याय के पक्ष में वो कैसे खड़े होते हैं। तो ये कोई एक बार की घटना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये एक लगातार चलने वाले आध्यात्मिक संघर्ष का हिस्सा है। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली मुख्य बातों को एक साथ रखें, तो मिकाइल की एक तस्वीर उभरती है। वो स्वर्गदूतों के सेनापति हैं, हाँ परमेश्वर के लोगों के रक्षक राजकुमार हैं, बिल्कुल और बुराई के खिलाफ लड़ने वाले एक शक्तिशाली आध्यात्मिक योद्धा। सही। और ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक फैला है, खासकर आध्यात्मिक मामलों में। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अलग-अलग धर्मों में और आध्यात्मिक विचारधाराओं में भी इस तरह के शक्तिशाली रक्षक और योद्धा किरदारों का विचार इतना टिकाऊ और जरूरी क्यों है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। शायद ये अच्छाई और बुराई के बीच जो हमेशा चलने वाला संघर्ष है, उसकी गहरी मानवीय समझ को दिखाता है। हो सकता है। और ये एक तरह से दिव्य मदद और अंतिम जीत की उम्मीद को भी दर्शाता है, जैसा इन स्रोतों में माइकल के चित्रण से लगता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या? कि आज के दौर में जहां लड़ाई झगड़े के रूप बदल गए हैं, वहां ये आध्यात्मिक लड़ाई और दिव्य सुरक्षा की जो पुरानी अवधारणाएं हैं, इनका किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या आज भी ये प्रासंगिक है? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।